चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। माता पिता होने वाले मेधावियों के लिए स्कॉलरशिप इनाम लाभ 60,000 रुपये तक की एक मुश्त निश्चित स्कॉलरशिप। जब बिरला कैपिटल फाउंडेशन द्वारा पहली से 12वीं कक्षा तक और ग्रेजुएट विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा जारी रखने में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह स्कॉलरशिप उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। वे सभी भारतीय विद्यार्थी आवेदन के पात्र हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। आवेदक कक्षा 1 से 12वीं तक और ग्रेजुएशन सामान्य और व्यावसायिक कोर्स में अध्ययनरत विद्यार्थी होना चाहिए। वहीं आवेदक ने नामांकन कराया हो और अपनी शिक्षा जारी रखनी चाहिए। भाजपा दृष्टि पत्र में आएगी ओल्ड पेंशन, मंगल पांडे के ऐलान के बाद बड़ी संभावना। जी सत्तारूढ़ दल भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र 6 नवंबर को जारी होगा। इसे शिमला में ही जारी किया जाएगा। इसे भाजपा दृष्टि पत्र का नाम दे रही है। इसमें सरप्राइज के तौर पर ओल्ड पेंशन का मामला सामने आ सकता है। वहीं हिमाचल भाजपा ने दृष्टि पत्र बनाने के लिए राज्यसभा सांसद और पूर्व कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार को काम दिया है। इनकी लंबी चौड़ी कमेटी इस डॉक्यूमेंट को बना रही है। इसके लिए लोगों से भी सुझाव लिए गए थे। ओल्ड पेंशन को लेकर भाजपा सरकार का स्टैंड क्लियर रहा है कि इसके लिए भारत सरकार से अनुमति जरूरी है। लेकिन अब जिस तरह से हिमाचल भाजपा के पूर्व प्रभारी मंगल पांडे ने ओल्ड पेंशन को लेकर सिराज में बयान दिया है, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा दृष्टि पत्र में भी ओल्ड पेंशन का मामला आने वाला है। हालांकि इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। दूर पार बूथ पर वोटरों को लाएंगी छोड़ेंगी बसें। हाईकोर्ट ने नालागढ़ के विशेष वार्ड पोलिंग बूथ मामले पर दिए आदेश। जे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनावों में नालागढ़ उपमंडल के एक विशेष वार्ड के लिए पोलिंग बूथ 10 से 12 किलोमीटर दूर स्थापित करने के मामले का निपटारा करते हुए संबंधित वोटरों को कम से कम 2 बसें बूथ तक छोड़ने और वापस ले जाने को लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं न्यायाधीश तरलोंग सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता चेतराम द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश पारित किए। चुनाव विभाग की ओर से मतदान के दिन एक बस लगाने की बात कही थी। बिना वोटर कार्ड के डाल सकेंगे वोट। आधार कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं मतदाता। जब विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन प्रदेश के मतदाता बिना वोटर कार्ड के भी वोट डाल सकते हैं, बशर्ते वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो फिर अन्य पहचान पत्रों को दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग ने फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 और प्रमाण पत्रों को वोट डालने के लिए वैध करार दिया है। इस बारे में ई गजट पर चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इसमें मनरेगा, जॉब कार्ड भी शामिल है। आयोग ने इसकी सूची जारी कर दी है। जिनके पास चुनाव आयोग की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र नहीं है वे अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र की मदद से वोट डाल सकता है, बशर्ते उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। पुलिस भर्ती जांच से पीछे हटी सीबीआई। सरकार ने भेजे 3 रिमाइंडर, 6 महीने बाद भी नहीं लिया केस। जे हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार की ओर से 3 पत्र यानी रिमाइंडर भेजने के बाद भी सीबीआई ने केस नहीं लिया है। वहीं गृह विभाग की ओर से पेपर लीक मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 बार पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक मामले की जांच करने को लेकर सीबीआई की ओर से अभी कोई जवाब नहीं आया है। अब माना जा रहा है कि केंद्रीय जाँच एजेंसी इस केस को नहीं लेगी। हवाई उड़ानें शुरू करने की जल्दी किया है। जी राज्य सरकार को कुछ मामले में चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मिली है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कई मामले चुनाव आयोग को भेजे गए थे। सरकारी विभाग इनकी अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर्यटन विभाग ने शिमला से धर्मशाला और कुल्लू के लिए हवाई उड़ानें शुरू करने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि इसके लिए एमओयू चुनाव घोषित होने से पहले हो चुका है। वहीं चुनाव आयोग ने इस फाइल को इस आपत्ति के साथ लौटा दिया है कि विभाग पहले एजेंसी बताएं। सरकार से यह पूछा गया है कि अभी उड़ानें शुरू करने की जल्दबाजी क्या है। परिवर्तन रैली में बोली प्रियंका गांधी, हिमाचल को है परंपराओं से प्यार, बदलेगी सरकार। जहां अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वडेरा ने सोमवार को पड्डल मैदान में आयोजित परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज सही है। चुनाव में कुछ लोग हिमाचल की परंपरा बदलने की बात कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अगर सरकार बदलने की परंपरा को बदला गया तो इससे नुकसान हिमाचल के लोगों को ही होगा। पंचायत प्रधान ने वार्ड पंच पर लगाई फर्जी हाजिरी लगाने के आरोप, एडीसी से की शिकायत।
जी हां, भावला पंचायत का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को पंचायत प्रधान सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में एडीसी मंडी जतिन लाल से मिला और एक ज्ञापन प्रेषित किया। वहीं ज्ञापन के माध्यम से पंचायत प्रधान सुनीता शर्मा ने कहा है कि उनकी पंचायत के 2 वार्ड सदस्यों ने मनरेगा कार्य के अंतर्गत लोगों की फर्जी हाजिरी लगाई है, जिसको लेकर उन्होंने कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनकी पंचायत में हाल ही में मनरेगा कार्य हुआ है, उसमें पंचायत के वार्ड सदस्यों द्वारा ऐसे लोगों की हाजिरी लगा दी गई जो काम पर ही नहीं आए थे। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। बद्धी में अज्ञात वाहन ने कुचले बाइक सवार, दोनों ने मौके पर तोड़ा दम। जय औद्योगिक क्षेत्र बद्धी के तहत टोल बैरियर के नजदीक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिए हैं। प्रत्याशियों के परिवारों के खातों की भी जांच। जब विधानसभा चुनाव के भी अब निगरानी उम्मीदवारों के परिवार की भी हो रही है। बैंक में नकदी भुगतान और लेन देन पर निगरानी के लिए गठित नोडल एजेंसी ने उम्मीदवार के परिवारों के खाते खंगालने शुरू कर दिए हैं। सभी बैंक खाते की जानकारी उम्मीदवारों और संबंधित बैंकों से ली गई है। इन खातों में बीते 1.5 से 2 महीने के बीच हुई ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा रही है। वहीं बैंकों से निकाली या जमा हुई धनराशि ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो नोडल अधिकारी उम्मीदवार से जवाब मांग सकते हैं। वहीं बैंक की निगरानी कर रहे नोडल अधिकारी और सभी उपायुक्तों के बीच इस बारे में चर्चा हो चुकी है। इसके बाद जिला स्तर पर भी बैंक खाते की निगरानी के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अब बैंकों में 5 बजे के बाद कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन न करने के आदेश जारी किए गए हैं। मोदी के कहने पर भी नहीं माने कृपाल परमार। जे भाजपा के लिए बागी सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बागी वापस लौटने का तैयार नहीं है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास कहलवाने वाले पूर्व राज्य सांसद एवं मौजूदा फतेहपुर से आजाद उम्मीदवार कृपाल परमार की नाराजगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन भी दूर नहीं कर पाया। वहीं फतेहपुर से नूरपुर से चुनाव लड़ते आ रहे राकेश पठानिया को टिकट दिए जाने से कृपाल परमार काफी नाराज चल रहे हैं तथा इस बार सारेआम बगावत करते हुए आजाद उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं। हिमाचल फर्स्ट वोटिंग मस्ट अभियान। जे हिमाचल प्रांत के कार्यकर्ता प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश भर में युवा मतदाता जागरण अभियान के तहत हिमाचल फर्स्ट वोटिंग मस्ट अभियान चलाएंगे। इसके तहत 1 नवंबर से पूरे प्रदेश भर में 5 रथ यात्रा के माध्यम से गांव-गांव व घर-घर जाकर लोगों को 100% मतदान के लिए जागरूक करेंगी। अमित शाह ने हिमाचल में भरी चुनावी हुंकार, बोले कांग्रेस यहां भी मां बेटे की ही पार्टी। जे हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिला चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र में चुनावी हुंकार भरी। शाह ने भाजपा प्रत्याशी विक्रम जरियाल के समर्थन में रैली की। चलिए वह चलते हैं आसाम की आखिरी खबर। यूक्रेन में पसरा अंधेरा, ड्रोन हमले के बाद रूस का जोरदार प्रहार। कीव खार्किव में बरसाई 40 मिसाइलें। जहां रूस के क्रीमिया स्थित नौसैनिक अड्डे पर यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमले के बाद अब व्लादिमीर पुतिन की सेना ने भी जोरदार प्रहार किया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव समेत कई शहरों में 40 मिसाइलें दागकर आधारभूत ढांचे को चौतरफा निशाना बनाया। इस हमले के बाद सोमवार को यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूब गए और पीने के पानी की सप्लाई बंद हो गई। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।